नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, बच्चों का होगी तैयारी स्कूल में जाने की और ये कर रहे हैं इनका लंच पैक। गुड्डू का आज पेपर है बोर्ड का पहला, तो आप सभी विशेष देना उसको। और मैं दिखाता हूँ क्या कर रही है। ये देख क्या क्या रखवा रही है अपने लंच में। क्या क्या रख दिया। सब्जी रोटी रख दी। ये ब्रेड लेके आई थी, ये गुड्डू ले जा रही ना, इसे लंच नहीं ले जाना, कुछ वैसे ले जाना थोड़ा बहुत। अच्छा। तो ये रख दिए। हम एक आधा उस पर ज्यादा चला गया। वो कह रही दीदी को ज्यादा है कोई, अनु कह रही है अब आलू भुजिया भी रख दो। तुझे आलू भुजिया रख दी। आलू भुजिया नहीं मैंने रखी, और क्या सारी चीज ही रखूं। आ क्या खा लेगी। बस हो जाओ शुरू। ले बैग ले तो मैं बाइक काट लूँ। चल हो गया टाइम, चलो बाइक काट लूँ। क्या नहीं मिला। पॉलिटिकल मैप के पैसे ले लिए पापा ने, वही दिलवा देंगे। मिल्क केक कम है, आके और दिलवा दूंगी। अब रख दिया बेटे, लेट हो जाएंगे। मिल्क केक कम रह गया इस पे। कोई नहीं, एक आधा पीस ही कम होगा, ज्यादा नहीं है। एक पीस में घट गई तू। बच्चों का भी यही है। आके आलू भुजिया खा लिए, वो रखी। गन्ना ले जाए कि स्कूल में ले जा क्या। ये रखे गन्ने। ईशु गन्ना ले जाए एक। अपनी मैडम को चुसा दिया, उनका देख घर के गन्ने ही हमारे हैं। तो जी बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ये जा रहे छोड़ने। और आज गुड्डू का एग्जाम है। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। फटाफट वो करना, जैसा नॉर्मल एग्जाम होते हैं ऐसा करना, टेंशन नहीं लेनी। बेस्ट ऑफ लक। ईशु दीदी को बेस्ट ऑफ लक बोल देना। बोलती है। बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अब टाइम 8:30 हो गया। पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। और अभी दीदी यार होने लग रहे हैं तैयार, फिर थोड़ी देर में तैयार नहा धो रहे हैं। और जब तक मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। और यहाँ देखिए इसके पापा ने क्या रख दिया। सबसे पहले चाशनी बनने के लिए, क्योंकि शादी में से रसगुल्ले लेकर आए ना, ये रखे। देखे कितने सारे रसगुल्ले दिए गुड्डू के ताऊ जी ने, बहुत सारे मिठाइयाँ ये रखी। और उधर भी ले गए इतने ही, इंदु और उधर लेकर गए, अलग अलग दी उन्होंने दोनों की। यहाँ तो चीटी आ गई बाबू जी, चीटी आ गई यहाँ पे। तो चीटी तो यहाँ आती नहीं, कहाँ तो आ गई। लग गई इनमें तो देखो यहाँ घूम रही, वरना इसमें चली जाऊंगी। इनका डब्बा देखना पड़ेगा। तो यहाँ इन्होंने पता सबको अपने अपने उसकी। सबसे पहले इन्होंने आज क्या रखा, चाशनी पकने के लिए। क्योंकि ये रसगुल्ले ये लाए थे पन्नी में थे, तो ये बहुत पन्नी में बाखर नहीं आ सके तो ना, तो वो पन्नी में बाखर भी निचोड़ कर रखे होंगे। बाकी जो था वो भी इनका निकल गया, वो भी पन्नी में ही निकल गया। तो अब इनमें ये चाशनी बना के डाल लेंगे जब ये सही हो जाएंगे। तो यहाँ इन्होंने रख दिया और मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में बनेगा, क्या बनाऊँ, नमक के चावल। चावल छौंकूंगी मैं, रात वाले रखे, क्योंकि हमारे मेहमान हमारे जैसे ही हैं। और फिर मैं पराठे बनाऊंगी सिंपल। वो सब्जी भी है गोभी की जो रात बनाई थी, और अचार के साथ पराठे खा लगे, है ना। और चावल रखे देखे ढेर सारे। रात ज़्यादा चावल बन गए मेरे पे, राजमा तो ख़त्म हो गया ये रख के। तो इनको मैं नमक के छोंक देती हूँ, सब खा लेंगे चाय के साथ। दूध वाले भैया भी नहीं आए अब तक, आने वाले, दूध वाला भी आने वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चावल फ्राई कर दिए हैं, मतलब उनमें तड़का लगा दिया देसी घी का, जीरा डाल के। और फिर उधर दूसरी गैस पे रख दिया गोभी गर्म करने के लिए। क्योंकि रात 2 सब्जी बनाई थी ना, राजमा और गोभी, तो गोभी बची हुई थी, राजमा तो खाया गया था। और यहाँ पे मैंने कर दिया है कान्हा जी के लिए दूध पहले ही उबाल दे के रख दिया था, तो वो मैं लगाया ही हूँ कान्हा जी को भोग। तो सुबह के टाइम में ज़्यादातर या तो ड्राई फ्रूट और दूध देती हूँ कान्हा को, और या फिर फ्रूट देती हूँ। तो देखिए अब बस रोटी बनाने की तैयारी है। और यहाँ पे चावल थाली मैंने लगा दी है इनकी, इसके पापा की भी और दीदी की भी। और जो उनका बेटा, उसको आप बोल रहे थे ना कि क्या नाम है, तो उसका नाम है हर्ष। तो यहाँ पे कन्हैया आ गया था, कन्हैया कहने लगा कि लाओ मैं दे दूँगा और आप वो कर लो,
मतलब कि रोटी बना दो, तो पराठे बनाऊंगी मैं, तो चावल वगैरह मैंने लगा दिए हैं। और आप सोचोगे कि मेहमानों को भी ये दे रही है, तो असल में मेरा था कि मैं आलू के पराठे वगैरह बनाऊंगी, लेकिन दीदी ने बिल्कुल ना कर दी कि वे पराठे नहीं खाएंगी। असल में दीदी की तबीयत थोड़ी सी डाउन भी है, मतलब उनका ना ऑपरेशन हुआ था 5-6 महीने पहले, तो जब से उनको दिक्कत ही रहती है, ठीक नहीं है मैं, तो इस वजह से मैं तला वगैरह ज़्यादा नहीं खाती। और कुछ शादी में से आए थे, तो शादी में से आके तो थोड़े दिन ऐसा रहता है कि बिल्कुल सिंपल ही खाओ। और चावल तो मैं सोच रही थी कि दोपहर को कुछ बना लूँगी, इसके साथ यूज हो जाएंगे, लेकिन ये कहने लगे कि नहीं, चावल तो तड़का लगा ले, ये सब शौक से खाते हैं चाय के साथ। और दीदी भी कहने लगी कि नहीं न, मैं तो वो लगा ले और चाय के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तो फिर मैंने तब जाके बनाए। और ऐसे हमारे कोई भी गेस्ट नहीं है जो मतलब कि जो अनजान है, कोई पहली बार आया या बिल्कुल अलग हैं, तो उनके लिए तो खैर हमें स्पेशल करना पड़ता है, वरना हमारे सारे ही रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे मायके वाले भी और ससुराल वाले भी, कि बिल्कुल जैसा भी मतलब सिंपल खाना ही पसंद करते हैं, जैसा भी होता है घर में ऐसा ही खा लेते हैं। ये नहीं करते कि भाई बहुत ज़्यादा चटोरे से होते हैं, जैसा कि एक नई स्पेशल ये बना के दो, जो भी होता है। और आपने देखा ही होगा, ननंद है, सास है, और जो भी है ये तो इस तरह होते हैं घर के ही बिल्कुल। तो मैं अपना ऐसा ही से हो जाता है, तो मैं बोलने लगी कि नहीं यही बना ले, तो मैंने यहाँ पे यही बना दिए। और इधर बस मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए, जो चावल थोड़े थोड़े चावल देंगे, गोभी और पराठे, और चाय हमारी बनके तैयार हो गई थी। दही भी रखी थी, दही मैंने जमाई हुई थी, लेकिन दही किसी ने नहीं ली, ना कर दी थी सबने कि दोपहर में खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों देवर भाभी लगे हुए हैं, दोनों मैं बना रही, कन्हैया दे रहा, और कन्हैया भी काफ़ी हेल्प कराता है, ऐसा नहीं है हर काम में। जैसा अगर गुड्डू होती है मेरे पास, तो गुड्डू तो खैर वो दे देती है, लेकिन आज वो गई थी पेपर देने के लिए, मतलब सुबह ही चले गए थे दोनों बच्चे, आज गुड्डू का एग्ज़ाम था, तो इसलिए फिर कन्हैया मेरी हेल्प करा रहा। और करा ही लेते हैं एक दूसरे के साथ, हम मिलजुल के सारा काम करते हैं। कोई भी हमारे में जेंट्स है, लेडीज़ है, हम किसी काम को भी ऐसा नहीं सोचते कि ये करेगा या वो करेगा, जिसको भी मतलब समय पर करने की ज़रूरत पड़ती है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन सब का चल रहा है नाश्ता, और बातें भी चल रही, टीवी भी देख रहे हैं, टीवी चला हुआ, और बस कन्हैया इनको दे रहा है। और दीदी काफ़ी दिन बाद आई, अच्छी है, बहुत अच्छी आदत की है। मेरी तो खैर मैंने जैसे पहले बताया कि सबके साथ ही बनती है अच्छे से। और मेरी ननंद बिल्कुल मतलब मुझे यूँ नहीं लगता कि ये इतने दिन में आए या कुछ है, या फिर अलग से हैं। आपको जैसा पता ही होगा कि गुड्डू के पापा 5 भाई हैं, इनके सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी तो है नहीं, लेकिन सगी से भी ज़्यादा मानती हैं ये हमें, सबको बहुत प्यार करती है। और तभी देखिए इतनी दूर हमसे मिलने आई, वरना तो सब सोच लेते हैं चलो भाई मम्मा का लड़का है, क्या जाना क्या करना, लेकिन फिर भी ये गुड्डू के पापा मतलब इन सब भाइयों को ही, और गुड्डू के पापा का तो खैर करती है, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत ज़्यादा इन बहन भाइयों के बीच बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम है, प्यार है बहुत। जो दीदी पहले आई थी, आपने बहुत पहले वीडियो में देखा होगा, पिछले साल जिनका ऑपरेशन हुआ था दीदी का, और मैं यहीं पे ही रही थी, 2 बहनें आई थी, तो उन्हीं की बहन है ये दीदी, ये 3 बहनें हैं, तो ये सबसे छोटे वाली है। और ये काफ़ी साल बाद आती है यहाँ पे, मतलब जब आती है लेकिन मिल के ज़रूर जाती है। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता सबका हो गया, मैंने भी कर ना, दीदी बोल रही थी मुझे कि तू भी कर ले, मैंने सोचा नहीं पहले मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े हो रहे हैं ढेर सारे कपड़े। गाँव से इसके पापा भी शादी में से आए 3-4 दिन में, कन्हैया भी गाँव में से आया, तो खूब सारे कपड़े हो रहे हैं। और 2 दिन के मेरे भी हो गए, क्योंकि वीरवार था, ये फ्राइडे की वीडियो है, तो एक दिन पहले वीरवार था, इसलिए मैंने धोए नहीं थे, और आज के भी हो गए। तो देखे कपड़ों का चट्टा लग गया, रात तो ही दोनों भाइयों ने निकाल कर डाल दिए। और जब कहीं जाके पहनते हैं फिर वे कपड़े दोबारा जैकेट वगैरह मतलब पहनने नहीं जाते, कहीं कहीं हो रहे। तो यहाँ मैंने मशीन में पाइप लगा दिया, सरफ डाल के अब डाल लूँगी कपड़े। सबसे पहले मैं वाइट कपड़े छाँट रही हूँ, उनमें से वाइट ही डाल लूँगी, और कुछ कपड़े मैं धोऊँगी हाथ से, क्योंकि जैसा नए वाले कपड़े कन्हैया के भी और इनके भी, पैंटें भी हैं, शर्ट भी ऐसी कुछ होती हैं जो हाथ से ही धोनी होती है, तो वो मैं सरफ में ना उसमें शैम्पू में भिगो के रख दूँगी, उनको बाद में हाथ से निकाल लूँगी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल दिया। और मैं बता रही थी कि दीदी कह रही थी कि तू भी कर ले नाश्ता गरम गरम, वे भाभी बोलती है, देख ले मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन मुझे वे भाभी बोलती हैं, और मुझे शर्म सी भी लगती है। मैंने कहा दीदी आप मेरा नाम ले लिया करो, लेकिन वे ना लेती नहीं, वे कहती है नहीं, मतलब भाभी बोलती हैं तो क्या
ऐसे ही जैसा कुछ भी काम होगा कि भाभी आप भी कर लो नाश्ता, और मैं कह रही, मैं कहा दीदी अभी कर रही हूँ कि मैं कहा पहले कपड़े मतलब मशीन लगा दूँगी उसके बाद कर लूँगी। तो फिर मैंने दीदी के पास ही नाश्ता करा बैठ के, काफ़ी देर हमने दोनों ने बातें भी करी, और बस अब मैं लगी हूँ अपने काम पे, क्योंकि दीदी फिर चली गई थी घूमने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब दुकान की तरफ वगैरह चली गई थी। वे कहने लगी, वे दीदी भी और वो उनका बेटा भी दोनों चले गए थे घूमने कन्हैया के साथ। तो मैं कहा चलो तुम घूम आओ थोड़ी देर। कहने लगी कि कल से बैठे बैठे थोड़ा सा दुकान वगैरह की तरफ घूमने का है, मतलब घूम ही आएंगे। और यहाँ पे बस उसके बाद मैं अपना लगी हूँ काम पे। मैं कहा चलो वे घूम के आ जाएंगे, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग, अपनी सारी साफ़ कर दूँगी जो भी है। और फिर मैंने दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए, और किचन को कर देती हूँ साफ़। आंटी भी नहीं आई थी अभी, थोड़ी देर में आ जाएगी, बस मैं अपना बर्तन वगैरह कर लेगी। तो साफ़ सफाई करने, किचन की क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद फिर मैंने करी है अपने घर की पूरी अच्छी तरीके से सारे झाड़ पूंछ कर दिया, बेडशीट वगैरह झाड़ दी, बिस्तरे वगैरह सारे ऐसे ही पड़े थे। और बस यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ। शायद दीदी अभी तक नहीं गई थी, थोड़ी देर बाद गई, तो मैं उनके साथ ही बातें कर रही। हाँ बस जब मैं किचन में लग रही थी ना तो तभी चली गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ, बस सारा घर मैंने क्लीन कर दिया। कपड़े बस मैं बीच बीच में निकालती भी गई जितना भी काम, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक काम को पकड़ के बैठ जाओ, जितना भी काम होता रहा और बीच में कपड़े धुलते रहे, मैं साथ साथ इनको निकालती रही। और हाथ से भी मैंने धो दिए जितने धोने थे, कि काफ़ी सारे कपड़े थे वो मैंने डाल दिए मशीन में। और इधर अब बस मैं निचोड़ने लगी हूँ, मोटर मैंने चला लिया। अभी तो मशीन में भी पड़े काफ़ी सारे कपड़े पड़े, क्योंकि जैसे मैंने बताया मक्का कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जब शादी में से आते हैं तो आपको पता ही है बहुत कपड़े हो जाते हैं। और ये तो मैं नहीं गई, यहीं गए थे अभी दोनों भाई, अगर मैं भी जाती तो फिर तो खैर कुछ कहना ही नहीं था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े थे, तो मैं फटाफट अपना मोटर भी चला लिया। एक टैंक वाली टंकी चल जाती है, एक मोटर वाली, तो फटाफट से सारा काम हो जाता है। तो लगी हूँ जी, अब तो करके ही छोड़ दूंगी सारा। और दीदी को फिक्र हो रही, मेरी दीदी को फिक्र इसलिए हो रही कि भाभी तुम्हारा तो पूरा दिन इन कपड़ों में ही निकल जाएगा, इतने सारे कपड़े हो रहे हैं। मैं कह रही, मैं कहा दीदी टेंशन ना लो, कर लूँगी, क्योंकि मुझे आदत हो रही है काम करने की। कपड़े वगैरह आपको पता ही है हमारे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो मैं उनको कह रही हूँ कि आप टेंशन ना लो, हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे देखिए बस थोड़े थोड़े मैं निचोड़ती गई, और ड्रायर के लिए मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि ये जब तक ड्रायर होंगे तब तक मैं और सारे भी निचोड़ दूँगी। तो इसी तरीके से बस सारे कर लूँगी। उधर वो जो धुल गए वो निकाल दूँगी और उसमें दूसरे डाल दूँगी। तो यहाँ इसी तरीके से बस अपना फटाफट सारा काम कर लेती हूँ। फिर क्योंकि टाइम तो इनमें 2-3 घंटे लग ही गए थे, और जब तक मैं आई थी मतलब कपड़े हुए थे, तो दीदी और भी घूम फिर के आ गए थे, दुकान पर गए थे, और इधर उधर मतलब 1-2 जगह चले गए थे, तो जिनको जानते हैं उनके पास, और बस फिर आ गए थे वे। तब तक मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। फिर हम आए, बैठे थोड़ी देर, बस फिर अपना दोपहर का खाना हो गया था शुरू। तो देखिए जी, कपड़ों में लगी हुई हूँ, पूरे ही सारे काम मतलब फटाफट कर रही हूँ, सारे निचोड़ रही हूँ और सारे ही डालती रहूँगी। तो सबसे पहले मैंने सारे धोए, उसके बाद जाऊँगी फैलाने के लिए। फ्रेंड्स, कपड़े मेरे धुल गए, और आप देख सको चारों साइड कपड़े कपड़े, रेलिंग पर भी और तारों पर भी। ये देखिए इधर भी, और इधर एक तार ये भर गया, इधर तक दूसरा ये भर गया, और तीसरा ये भर गया, और ये भी देख इधर भी सारे को कपड़े कपड़े हो रहे, बहुत कपड़े हो गए आज। और अभी एक बार के और नीचे रह गए, वो ले आऊँ मैं, बस लास्ट ड्रायर करने डाल का ही वे लेके आ रही। तो कपड़ों में मेरी कमर भी टूट गई, तो ना सारे कपड़े हो रहे हैं, और भारी भारी सारे, क्योंकि धुलने तो चल मशीन में, लेकिन उन्हें निचोड़ने वो बहुत मुश्किल से निचड़ा, और मेरी कमर टूट गई कतई।